हाय गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स के क्लास 12 के चैप्टर कैपेसिटर से रिलेटेड सभी फॉर्मूलों की कुछ आसान सी ट्रिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला हमारे पास है कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। ठीक है, फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, अब किसी इंसान की तुम्हें क्वालिफिकेशन जाननी है तो तुम उसकी क्या देखोगे? CV देखोगे, जिसको रिज्यूम में कहते हैं CV। तो क्वालिफिकेशन जानने के लिए क्या देखते हैं? CV। तो Q इज इक्वल टू सी वी। तो इस चैप्टर का सेकंड फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर या फिर कैपेसिटर है कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू आर बाई के। तुमको ज़्यादातर फॉर्मूला ऐसे लिखा मिलेगा, इसमें के की वैल्यू डाल दी गई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस है। तो इस फॉर्मूले की ट्रिक को याद करने के लिए हम लोग को दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में सोचना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है रेडियस। रेडियस क्यों? क्योंकि ये स्फेयर का फॉर्मूला है, तो स्फेयर की इंपॉर्टेंट चीज़ रेडियस होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ के, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर ज़्यादातर फॉर्मूले में हम लोग के देखते हैं। अब फॉर्मूला स्फेयर का है तो रेडियस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और के थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर रखा और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको नीचे रखा, तो C इज इक्वल टू आर बाई के फॉर्मूला बन गया। अगर ये सेम फॉर्मूला तुम्हें बिना ट्रिक के याद करना है तो वो भी याद कर सकते हो। इसका डेरिवेशन देखो, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, पहला फॉर्मूला हम लोग ने देखा था सी वी क्यू। ठीक है, तो V की वैल्यू डाल देंगे जो कि पिछले चैप्टर में हम लोग याद करना है, के क्यू बाई आर। यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा और C का फॉर्मूला बन जाएगा आर बाई के की वैल्यू डालने के बाद ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फॉर्मूला नंबर 3 हमारे पास क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ई फ्लो कर रही है, डी डिस्टेंस दूर दोनों प्लेट हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके कैपेसिटेंस का? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग ने मान लिया एक गली है। ठीक है, ये जो गली है, गली के बीच की डिस्टेंस काफ़ी छोटी सी डिस्टेंस है, मतलब काफ़ी पतली सी गली होगी, लेकिन जो इसका एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है, इसको समझो बीच में क्या फ्लो हो रहा है? हवा फ्लो हो रही है। ठीक है, हवा इज फ्लोइंग। अब हवा फ्लो हो रही है तो हवा फ्लो होने की वजह से शोर बहुत ज़्यादा है। शोर ज़्यादा है यानी साइलेंस नॉट। साइलेंस नॉट से क्या याद करेंगे? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें ज़्यादा है और एक चीज़ कम है। जो डिस्टेंस थी वो काफ़ी कम थी, एरिया काफ़ी बड़ा था, और ये जो शोर हो रहा है, जो साइलेंस नॉट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो चीज़ बड़ी थी उसको ऊपर लिखेंगे और जो चीज़ छोटी थी उसको नीचे लिखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर और डी डिस्टेंस जो कि कम था वो नीचे। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। ठीक है, अब इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, हम लोग एक फॉर्मूला याद करेंगे और बाकी Q इज इक्वल टू सी वी जो हमने भी याद करा था, इससे बाकी सारे फॉर्मूले डिराइव्ड हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मूला याद करेंगे वो है U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। देखो ट्रिक क्या है इस फॉर्मूले को याद करने की, हम लोग को एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी के लिए हम लोग को किसी ने सजेस्ट करा कि एनर्जी लेने के लिए क्या पी लो तुम हाफ कप वेजिटेबल सूप ड्रिंक कर लो। ठीक है, तो यू एनर्जी हाफ कप वेजी स्क्वायर से सूप, तो यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 5 है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अब एनर्जी डेंसिटी को U बाई वी लिखते हैं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, या फिर इसको ED से डिनोट करते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो हम लोग याद करेंगे ED इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक में हम लोग को एक डिश बनानी है और उस डिश के इंग्रेडिएंट क्या है? हाफ एग और एक कोई सब्जी डालनी है उसके अंदर। ठीक है, तो ED से एक डिश, हाफ से हाफ, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कई बार एग मान चुके हैं तो एप्सिलॉन नॉट एग, ई से एक और स्क्वायर से सब्जी, तो एक डिश में हाफ एग और एक सब्जी। फॉर्मूला नंबर 6 है हमारे पास फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, कैसे याद करेंगे? देखो एक फेडरिक जो किंग है वो दो वॉल्स के बीच में अपनी दो क्वींस के साथ फंस गया है। दो वॉल्स के बीच में अपनी दो क्वींस के साथ ये फेडरिक किंग फंस गया। अब ये तीनों यहाँ पे हैं तो इन तीनों की यहाँ पे लड़ाई होती है और उस लड़ाई की वजह से उस एरिया में 2 गुना नॉइज होती है। ठीक है, उस एरिया में 2 गुना नॉइज होती है। नॉइज को हम लोग बोल सकते हैं साइलेंस नॉट, मतलब साइलेंस नहीं है तो साइलेंस नॉट से याद करेंगे 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फेडरिक अपनी दो क्वीन के साथ फंसा हुआ है और 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट है उस एरिया में। ठीक है, याद हो जाएगा।
नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सीरीज में कैपेसिटर लगे हुए हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये होता है, और अगर पैरेलल में कैपेसिटर लगे हुए हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये होता है। अच्छा देखो बच्चों को ये बिल्कुल याद रहता है, तो एक चीज़ में हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे निकालना है और एक चीज़ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे निकालना है, लेकिन ये नहीं याद रहता पैरेलल में क्या करना है और सीरीज में क्या करना है। तो देखो उसी चीज़ की ट्रिक है, हम लोग पैरेलल याद कर लेंगे, सीरीज अपने आप आ जाएगा। तो पैरेलल के लिए याद कर लो पैन केक। ठीक है, पैन केक, पी से पैरेलल, ए से ऐड और एन से नॉर्मली। पैरेलल में नॉर्मली ऐड करेंगे, और केक से याद रहेगा ट्रिक किसकी है, कैपेसिटर की है, रेजिस्टर की नहीं है। ओके, फॉर्मूला नंबर 8 है हमारे पास, कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, अभी तक हम लोग ने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था वो बीच से खाली था। ठीक है, बीच में पूरा एरिया खाली था, लेकिन अब क्या आ चुका है, एक स्लैब आ चुका है, और कैसा स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। अच्छा ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले हम लोग ने ये फॉर्मूला याद करके आए अभी तक। ठीक है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जब पैरेलल प्लेट के बीच में एयर थी, कुछ नहीं था, तो ये फॉर्मूला ये था। अब क्या हो चुका है, एक स्लैब आ चुका है। ठीक है, तो नीचे जो चीज़ लिखनी है वो याद रखो, बची हुई डिस्टेंस लिखनी है। तो यहाँ पे बची हुई डिस्टेंस क्या है, ये मतलब डी, और उसमें से टी माइनस करते हो तो डी माइनस टी। इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, अब की बार जो बीच में स्लैब डाले हो वो कैसा है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ है, इसकी भी थिकनेस टी है और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी है। ठीक है, तो अभी जितना हम लोग ने फॉर्मूला पीछे याद करा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, इतना पहले से आता है, एक एडिशनल चीज़ ऐड कर दो, प्लस टी बाई के। देखो टी ऊपर है, के नीचे है, तो ऐसे ही सेम मैनर में हम लोग ने यहाँ पे ऐड करा प्लस टी बाई के। So that's it for today. Thank you for tuning in. You can like, share, and subscribe for more such content.